नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 19 अप्रैल 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है, पुनर्वसु नक्षत्र है, सुकर्मा योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:32 से दोपहर 12:23 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज नवरात्रि का 7वां दिन है, सप्तमम काल रात्रिति। भगवती जगत जननी जगदम्बा का आज 7वां स्वरूप काल रात्रि की आराधना का दिन है। आज मां को क्या विशेष अर्पित करना चाहिए जिससे मां काल रात्रि प्रसन्न हो, और एक विशेष उपाय शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु मैं आपको बताने वाला हूं। मां काल रात्रि की आराधना से शनिजन्य पीड़ा से शीघ्र ही मुक्ति मिल जाती है। तो दिव्य महाप्रयोग में अगर आप किसी भी तरह से शनिजन्य पीड़ा से पीड़ित हैं तो आज का दिव्य महाप्रयोग आपके काम आने वाला है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। बुध, सूर्य और शुक्र, ये 3 ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु का संचरण वृषभ राशि में जारी है। मंगल और चंद्रमा युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं केतु वृश्चिक राशि में, शनिदेव मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति का संचरण जारी है। तो गोचर कुंडली की स्थिति को अगर आप देखें तो चंद्रमा और बाकी के सभी ग्रह आज यथावत उसी स्थिति में है। बदलाव बस इतना ही है कि आज देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में, यानी पुनर्वसु नक्षत्र में पूरे दिन चंद्रमा रहेंगे। तो ये चंद्रमा, जो कि सप्ताह का आज पहला दिन है, आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं। आपकी राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा किस प्रकार से प्रभाव देंगे, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगी, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। मां काल रात्रि को आज खीर अर्पित करना चाहिए। नियम कहता है कि गाय के दुग्ध से निर्मित, कैसी गाय, तो ऐसी गाय जो वत्सला हो, अर्थात बछड़े वाली गाय, बच्चे वाली, जिसका बच्चा जीवित हो, ऐसे गाय के दूध का खीर मां काल रात्रि को अर्पित करना चाहिए। उस खीर में ऊपर से थोड़ा सा गोघृत डाल करके। अब आज के इस परिवेश में ज्यादातर लोगों को न तो ऐसी गाय मिलने वाली है न गोघृत, तो जो आपके पास उपलब्ध हो उसी वस्तु को सबसे परम पवित्र मानते हुए श्रद्धापूर्वक मां काल रात्रि को अर्पित करिए। पुनः दोहरा दूं, मां काल रात्रि को आज खीर अर्पित करना है घी डाल करके। तो ऐसा करिए। अब बारी आती है उस दिव्य प्रयोग की जिसे करने से शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। आज मां काल रात्रि को एक पात्र में, पीतल का कोई छोटा सा लोटा टाइप का हो, ऐसा पात्र हो, उसमें आपको गंगाजल, अब गंगाजल जिनको नहीं प्राप्त है वो सामान्य जल को ही, जो साफ पवित्र जल हो ऐसा जल,
उसमें दूध ले लीजिए थोड़ा सा उसी पात्र में, यानी जल, दूध, थोड़ा सा काला तिल, पुष्प, नीले रंग का कोई पुष्प प्राप्त हो तो अति श्रेष्ठ, नहीं है तो जो पुष्प, और 3 लौंग, साथ ही साथ 2 बतासा। फिर से मिला लीजिए एक बार। सामग्री क्या क्या लेनी है? पीतल के पात्र में जल, गंगा जल चाहिए, गंगा जल नहीं है तो सामान्य जल, इसके बाद दूध, साथ ही साथ काला तिल, पुष्प, 3 लौंग और 2 बतासा। इन सभी चीजों को एक ही पात्र में डाल करके और मां कालरात्रि को अर्पित करनी है। अब अर्पित कैसे करनी है? तो मूर्ति के सम्मुख कोई पात्र रख दीजिए और उसी पात्र में चढ़ा दीजिए। मन ही मन ध्यान करिए और मां से प्रार्थना करिए, हे मां जगत जननी, हे मां कालरात्रि, मेरी जन्म कुंडली में जो भी शनिजन्य पीड़ा है वो पीड़ा दूर हो और शनिदेव की कृपा प्राप्त हो, पुनः शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति मिले और शनिदेव की कृपा मुझे प्राप्त हो। बस ऐसे प्रार्थना करके आप जो सामग्री मैंने बताई है वो अर्पित कर दीजिए। शनिजन्य पीड़ा से आपको शीघ्र ही मुक्ति मिलेगी। 7.5 चल रही है तो, ढैया चल रही है तो, शनि पंचमस्थ है तो, या कंटक शनि चल रहा है तो, किसी भी तरह की स्थिति से आप पीड़ित हैं, शनि के कारण पीड़ित हैं, तो आज का दिव्य महाप्रयोग केवल दिव्य नहीं, आपके लिए बेहद खास है, उसे कर लीजिए। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तृतीय भाव में संचरण कर रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में, देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में। सप्ताह का पहला दिन बस जबरदस्त रहने वाला है दिन, यादगार रहने वाला है दिन, क्योंकि सफलता हर मामले में मिलनी तय है। बस आपको प्रयत्न जारी रखना है। नौकरी पेशा है, जैसा मैंने कहा सप्ताह का पहला दिन है, तो कार्यस्थल पर जो भी साथ के लोग हैं, जो सहयोगी हैं, उनका साथ तो मिलेगा, उनका समर्थन मिलेगा। मिला जुला करके यूं समझ लीजिए कि नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन मेहनत भरा लेकिन बेहद खास और बहुत लाभ देने वाला है। कोई बड़ी जिम्मेवारी आपको मिलने वाली है। पद में परिवर्तन और कद में वृद्धि, इस तरह का दिन है आज। पूरे दिन समर्थन मिलता रहेगा हर किसी से, चाहे वो विपरीत हो, उनसे भी आपको समर्थन और सहयोग प्राप्त होगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। व्यापारियों को भी आज बड़ा फायदा मिलने वाला है। व्यापार में लाभ मिलेगा। अगर आप छोटे व्यापारी हैं तो आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होने वाली है। थोड़ी बहुत परेशानियां छिटफुट आती रहेंगी, लेकिन इन परेशानियों को पार करके आप आगे बढ़िए। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। किसी विषय पर अगर कोई संशय है, चिंता है, परेशानी है, अगर आप मेष राशि के हैं और अगर आपको चाहिए कि किसी से राय लेनी है, डिस्कस करना चाहते हैं, तो केवल अपने माता पिता से, जो आपके शुभ चिंतक हैं, उन्हीं से परामर्श लीजिएगा, बाकी और किसी से नहीं। मेष राशि के प्रेमियों के लिए आज का दिन बढ़िया नहीं है। प्रेम के क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। और मेष राशि के विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत और सफलता के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया है। विशेष करके अगर आप किसी भी तरह की सरकारी नौकरी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। बस मेहनत से पीछे मत हटिएगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो अगर आप किसी भी प्रकार के एलर्जी से परेशान हैं, त्वचाजन्य रोग से आप परेशान रहते हैं, तो परेशानी बनी रहेगी, बढ़ेगी भी। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति कराने में आज का दिव्य महाप्रयोग बेहद श्रेयस्कर और लाभदायी है। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। सप्ताह का पहला दिन निवेश करना चाहते हैं तो करें। और वृषभ की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको सावधानी रखने की बात कह रहे हैं। सो आज सतर्कता में ही आपकी सफलता है। सफलता मिलेगी, लेकिन तब जब आप सावधान हो। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो जरा रुकिए, पहले एक बार खुद के दिल की सुनिए, परिस्थितियों को समझिए, हर तरह की परिस्थिति को समझते हुए, और तब जब आप कदम उठाएंगे तो निसंदेह कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं होगी। हर तरह की समस्या को पार करके आप आगे बढ़ेंगे। परंतु फिर से दोहरा दूं, सतर्कता, सावधानी बेहद जरूरी है। एकाग्रता बेहद जरूरी है। अगर सफल होना चाहते हैं तो एकाग्र रहिए और एकाग्र होकर के प्रयत्न करिए। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग दोनों के लिए बता दूं, आज का दिन अनुकूल तो है, लेकिन सतर्कता में ही अनुकूलता है। सो सतर्क रह करके अगर आप कदम उठाते हैं तो नौकरी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, व्यापार में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। व्यापार में फायदा मिलने वाला है। शेयर मार्केट से रिलेटेड अगर आपका काम है तो लाभ मिलेगा। और कमीशन से संबंधित काम करते हैं
तो वहां भी लाभ की स्थिति बनी रहने वाली है। बिना सोचे समझे बोलने से बचिए, वाणी पर संयम रखिए। आज सबसे ज्यादा नुकसान वाणी पर संयम ना रखने के कारण होगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहने वाला है और प्रेमियों के लिए देखा जाए तो दिन सामान्य है। बात अगर हम विद्यार्थियों की करें तो सफलता प्रदायक है दिन, विशेष करके अगर आप लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं तो विशेष सफलता मिलने वाली है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें, थकान की स्थिति बनी रहेगी, आंखों में जलन की शिकायत रहने वाली है, तो जरा अपनी आंखों का विशेष रूप से ख्याल रखिए। और आज वाहन चलाते समय पूरी तरह से सावधान रहिएगा, क्योंकि चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया, और निवेश इत्यादि करते हैं तो कर सकते हैं सावधान रह करके। मिथुन की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही संचरण कर रहे हैं, गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा, गुरु की दृष्टि से दृष्ट, नवम पंचम योग का लाभ, किस्मत का साथ मिलेगा। सोचे हुए काम पूर्ण तो अवश्य होंगे, परंतु यह तब होगा जब आप धैर्य के साथ काम करें। धैर्य के साथ काम करना अति आवश्यक है। काम समय पर होंगे, समय के साथ ही पूर्ण हो जाएंगे, परिवार का सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो समय अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। पदोन्नति की स्थिति, धन लाभ की संभावना, तो वहीं आज पुराने दोस्तों से मुलाकात, पुराने दोस्तों की मदद से आपका कोई विशेष कार्य बनने वाला है। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं शुभ फल प्रदायक ही देख रहा हूं। अगर आप छोटे व्यापारी हैं तो व्यापार में विशेष उन्नति दिखाई पड़ रही है, परंतु जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना है, कोई गैर कानूनी काम नहीं करना है, और निवेश बेहद सावधान होकर के करना है, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। बहस और विवाद से पूरी तरह से दूरी बनाइए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी की बात को समझते हुए प्रेमी के साथ संबंध को मधुर बनाते हुए आगे बढ़िए। और बात अगर हम विद्यार्थियों की करें तो ठीक रहने वाला है दिन, जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिल जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में आज का दिन अगर आप मिथुन राशि के हैं तो अच्छा जाने वाला है। और आज सेहत के मामले में देखें तो सेहत में कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, मौसमी बीमारियों से जरा सावधान रहिएगा। वर्तमान परिस्थिति से सतर्क रहना बेहद आवश्यक है। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु आज का दिव्य प्रयोग सबको करना है। विशेष रूप से अगर आप मिथुन राशि के हैं तो ढैया आपको चल रही है तो अवश्य ही करिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। कर्क की अगर हम बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 12वें भाव में, गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा, गुरु की दृष्टि से दृष्ट आपके आत्मविश्वास को बल दिलाने वाले हैं। आत्मविश्वास चरम पर होगा। कार्यस्थल पर भी आपके दिए गए सुझावों का सम्मान होने वाला है, यानी मिला जुला करके दिन बहुत बढ़िया। परंतु आज सतर्कता बेहद आवश्यक है। कैसी सतर्कता? कार्यस्थल पर बेवजह विवाद की संभावना है, या जो आपसे जलन की भावना रखने वाले हैं, जो आपसे प्रतिद्वंदिता रखते हैं, प्रतियोगिता रखते हैं, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो जरा सावधान रहिए। हालांकि एक बात बता दूं, नौकरी पेशा लोगों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि जो आपके अधीनस्थ हैं उनका पूरा सहयोग, पूरा समर्थन आपको मिलने वाला है। परंतु आप अपने स्वभाव के साथ ही आगे बढ़िएगा। किसी भी मामले में आज गुस्सा मत करिएगा, आक्रामक मत होइएगा। व्यर्थ के व्यय के कारण चिंता जरूर होगी, परंतु ये चिंता मामूली है। धनागमन होगा, सो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। यात्रा आपके लिए लाभप्रद नहीं है, स्वयात्रा मत करिए, क्योंकि यात्रा का परिणाम सुखद दिखाई नहीं पड़ रहा। और व्यापारियों की बात करें तो दिन सामान्य है। निवेश आज अगर करते हैं तो बेहद सतर्क और सावधान होकर के करिए। निवेश में नुकसानी है, नुकसान होने वाला है। किसी को उधार बिल्कुल मत दीजिए। जीवन साथी की भावनाओं का ख्याल रखिए, जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखिए। और विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो करियर में आगे बढ़ने के लिए मौका आपको मिलता रहेगा। आगे बढ़िए, समय आपके लिए अनुकूल है। सेहत के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। खान पान का ध्यान रखिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। मां भगवती, जगत जननी, जगदम्बा, मां काल रात्रि की आराधना और शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु जो दिव्य प्रयोग मैंने बताया है उसे अवश्य करिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। और बात हम सिंह की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके लाभ भाव में, गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपके दिन को बेहद शानदार, श्रेष्ठ और यादगार बना देंगे। योग्यता का अपनी पूरा फायदा उठाइए। जहां धन लाभ के प्रबल संयोग बने हुए हैं, वहीं समाज में मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। आपकी सफलता से जलन की भावना रखने वाले भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, लेकिन आप इनकी परवाह मत करिए। भविष्य को लेकर के गंभीर होइए। भविष्य संबंधित
योजना बनाने के लिए आज का दिन बेहद खास बहुत बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको मदद मिलेगी। कोई विशेष कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, नहीं हो पा रहा था, विशेषकर कोई सरकारी कार्य, वो कार्य आज हो जाएगा, उसमें सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं बात अगर हम व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया है। निवेश आपके लिए बेहद श्रेष्ठ, निवेश में लाभ होगा। अगर आप निवेश करते हैं तो अवश्य करिए। ध्यान रखना है सिर्फ इस बात का कि बाहर का भोजन आज न करिए। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है और प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए बेहद श्रेष्ठ, बहुत बढ़िया। मिला जुला करके सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन हर प्रकार से बढ़िया है। वैसे तो ढैया 7.5 कुछ भी नहीं चल रही है आपको, लेकिन आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। शनिदेव की कृपा बनी रहेगी और मां भगवती जगत जननी जगदम्बा मां कालरात्रि की आराधना जिस विधि से मैंने बताई, जो खीर अर्पित करने के लिए मैंने बताया है, अवश्य कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। कन्या की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके दशम में, गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको इशारा दे रहे हैं अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने करियर पर ध्यान दीजिए, यह आपके लिए अच्छा होगा। करियर को मजबूती प्रदान करने के लिए यह समय श्रेष्ठ है। मेहनत जितना हो सके करिए। जमीन जायदाद से संबंधित कोई कार्य है, हालांकि समय की परिस्थिति बदल गई है, हर जगह पर दिक्कत है, परंतु जमीन जायदाद से संबंधित कार्य होता दिखाई पड़ रहा है। जमीन की खरीदारी करनी है या कोई प्रॉपर्टी है जिसे बेचना चाहते हैं, बहुत दिनों से आप प्रयत्न कर रहे थे, ये काम बनेगा। यानी मिला जुला करके अचल संपत्ति से संबंधित कार्य से आपको लाभ मिलने वाला है। एक और बात, कन्या राशि के जातकों की समस्या आज बातचीत से सुलझेगी। अगर किसी समस्या से जूझ रहे हैं, समस्या का समाधान आपको नहीं मिल रहा है, तो समस्या का समाधान मिलेगा बातचीत से। और नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो दिन बहुत बढ़िया है। कोई रुका हुआ कार्य था वो पूरा होने का योग बन रहा है। और व्यापारियों की अगर हम बात करें तो आज का दिन बेहद खास, बहुत बढ़िया रहने वाला है। विशेषकर अगर व्यापार में कहीं पैसा अटका हुआ था, फंस गया था, वो पैसा मिलेगा। आज के कार्य को आज ही आपको पूरा कर लेना है, कल पर नहीं टालना। और जीवन साथी से वैचारिक मतभेद न हो, क्योंकि इसकी प्रबल संभावना बनी हुई है कि जीवन साथी से मतभेद होगा, वैचारिक मतभेद होने वाला है। अगर आपने अपने वाणी पर, अपने बोलने पर संयम नहीं रखा तो आज ये मतभेद बढ़ेगा। तो एक तरफ हम शक्ति की आराधना कर रहे हैं और दूसरी तरफ शक्ति का अपमान ठीक नहीं होगा। अगर आप स्त्री हैं, कई बार लोग पूछते हैं कि पुरुष केवल स्त्री पुरुषों के लिए बनाते हैं, नहीं, स्त्री हैं तो जीवन साथी का अपमान मत करिए। और विद्यार्थियों की बात करें तो सफलता प्रदायक है दिन। थोड़ा तनाव रहेगा लेकिन सफलता मिलने वाली है। सफलता मिलने से सभी तनाव दूर होंगे। सेहत के मामले में सावधानी जरूरी है। थकान और नींद की कमी से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। आज का दिव्य महाप्रयोग करिएगा। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिव्य महाप्रयोग बेहद आवश्यक है। शनिदेव आपकी राशि से पंचमस्थ चल रहे हैं। कष्ट से, शनिजन्य कष्ट से, शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु आज का दिव्य महाप्रयोग तो करना ही करना है आपको। और मां भगवती जगत जननी जगदम्बा मां कालरात्रि को जो दिव्य प्रयोग करने के लिए मैंने कहा, जो खीर अर्पित करने के लिए मैंने कहा, वो भी करिएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश आप कर सकते हैं। और तुला की हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से भाग्य भाव में, गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा, पिता के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। पिता की बात काटते हैं या जो आपके शुभ चिंतक, जो आपके बड़े हैं, उनकी बात आप काटते हैं तो निसंदेह नुकसान होगा। हालांकि आत्मविश्वास अपने चरम पर रहने वाला है। मन भी आज आपका सक्रिय रहेगा। और यूं देखा जाए तो जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे उसमें आपको पूरा लाभ मिलने वाला है। कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से मैं दिन को अच्छा देख रहा हूं, लेकिन जैसा मैंने कहा, अपने शुभ चिंतकों की राय अवश्य मानिए। जो आपके श्रेष्ठ हैं, जो जिनको आप आदर्श मानते हैं, अगर इनकी कोई राय है तो उसे मानिए। पैसों के मामले में जो रुकावटें चली आ रही थी वो रुकावट अवश्य खत्म होगी और रुके हुए कार्य भी पूर्ण होने के योग बन रहे हैं। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो ग्रह स्थिति आपके पक्ष में है। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं बढ़िया देख रहा हूं। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, विशेष करके लोहे से संबंधित अगर आपका काम है और छोटे व्यापारी अगर आप हैं तो भी आपको विशेष रूप से फायदा मिलने वाला है। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। अहंकार से बचिए, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। और नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर बॉस की बात काटने से बचिए, नहीं तो मुश्किल होगी। घर में है तो जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। किसी भी मामले में अगर मतभेद हो रहा है, आपकी पसंद और जीवन साथी की पसंद एक नहीं हो रही है, तो इसे मिलाना होगा। कहीं दिक्कत है तो आपको झुक लेना चाहिए। झुक करके भी अगर संबंध ठीक हो सकता है तो करिए।
और विद्यार्थियों की हम बात करें तो सफलता प्रदायक है दिन, बढ़िया रहने वाला है दिन। मेहनत जरूर थोड़ी अधिक रहेगी लेकिन सफलता आपको मिलेगी। आज का दिव्य महाप्रयोग करिएगा। अगर आप तुला राशि के हैं, वर्तमान समय में शनि की ढैया आपको चल रही है, आज का दिव्य महाप्रयोग आपको कर लेना है और मां जगत जननी जगदम्बा मां कालरात्रि को खीर जो अर्पित करने के लिए मैंने बताया है कर दीजिएगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश सावधान होकर के करिए। वृश्चिक की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, तो गुरु के नक्षत्र में संचरण करें इसलिए अच्छा है, परंतु मानसिक अशांति होगी अष्टम में होने के चलते। गुरु की दृष्टि से दृष्ट है, ज्यादा चिंता तो नहीं, परंतु स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों की भी संभावना है, सो जरा ख्याल रखिए। परेशानियां कम होंगी अगर आप विनम्र रहें, परेशानियां बेहद कम होंगी अगर आप अहंकार से बचें, परेशानियां एकदम ही नहीं होंगी अगर आप अपने वाणी पर नियंत्रण रखें और किसी का अपमान न करें। परेशानियों से पूरी तरह से बच जाएंगे अगर आप जो आपके से बड़े हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनकी बात आप माने। परेशानियां बिल्कुल नहीं होंगी अगर आप अपने आसपास के लोगों के साथ उनकी हंसी खुशी में शामिल हों, संबंधों को महत्व दें। जरूरत पड़ने पर मित्र से आपको मदद मिलती जाएगी। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर अधिकारियों की मदद आपको मिलेगी और जो भी आपके अधूरे काम है वो पूर्ण हो जाएंगे। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य, परंतु धन लाभ के दृष्टिकोण से इतना तो है कि आप संतुष्ट रहेंगे। कोई गैर कानूनी काम मत करिए, झूठ बोलने से बचिए। अविवाहित हैं तो विवाह प्रस्ताव मिल सकता है, इस पर विचार करिए। और विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो आज मन पढ़ाई से थोड़ा भागेगा। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाई के अलावा बाकी चीजों में आपका मन ज्यादा लगने वाला है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग फिर से उभर सकते हैं, तो सेहत के मामले में विशेष सतर्क और सावधान रहिएगा। पुराने रोगों से आपको परेशानी होगी। वैसे तो वृश्चिक राशि को ढैया 7.5 कुछ भी नहीं चल रही, पर फिर भी आज का दिव्य महाप्रयोग विशेष रूप से करना है शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु, क्योंकि आने वाले दिनों में पुनः ढैया लगेगी आपको। शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु आज का दिव्य महाप्रयोग और मां जगत जननी जगदम्बा मां कालरात्रि को जो द्रव्य अर्पित करने के लिए मैंने बताया है वो अवश्य करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और बात हम धनु की अगर कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम में संचरण कर रहे हैं। गुरु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपके लिए मददगार साबित होने वाले हैं। आपके जीवन में बदलाव की स्थिति आने वाली है। एक तरह से देखा जाए तो बेहद फायदेमंद रहने वाला है दिन। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहद अनुकूल है, कदम उठाइए। कार्यस्थल पर आपके सारे काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। मेहनत जरूर थोड़ी ज्यादा होगी लेकिन सफलता के दृष्टिकोण से कहीं कोई कमी नहीं। नया वाहन खरीदने का अगर मन बना रहे हैं खरीद सकते हैं। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो व्यापार में लाभ होने वाला है। लोगों से मिलने जुलने के लिए, किसी प्रकार के मीटिंग इत्यादि के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। नए अवसर आपको मिलने वाले हैं। आमदनी के नए स्रोत आपको प्राप्त होंगे। व्यापार में आमदनी बढ़ने वाली है। हालांकि वर्तमान माहौल परिस्थितियों को देखा जाए तो उसमें सभी लोग परेशान हैं, आप भी थोड़े परेशान होंगे, परंतु किसी भी तरह से किसी से भी पैसे के मामले में विवाद नहीं करना। मन की बात किसी से शेयर मत करिए। दाम्पत्य जीवन सामान्यतः ठीक। और विद्यार्थियों की अगर हम बात कर लें तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। विशेष करके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए गजब का है दिन, बहुत बढ़िया। सेहत में कोई परेशानी नहीं है। आज का दिन हर प्रकार से बढ़िया है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। मां जगत जननी जगदम्बा मां कालरात्रि को दिव्य खीर अर्पित करिए और साथ ही साथ शनिदेव की पीड़ा से मुक्ति हेतु, क्योंकि धनु राशि के जातकों को वर्तमान समय में 7.5 की आखिरी ढैया चल रही है, जो दिव्य प्रयोग अर्पित करने के लिए, जो दिव्य सामग्री अर्पित करने के लिए मैंने बताई है वो अवश्य कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश आप कर सकते हैं। मकर की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके षष्ठ भाव में संचरण कर रहे हैं। ये परेशानी की सूचना देने वाले हैं। हर कार्य में बाधा की संभावना है। हालांकि आपकी महत्वाकांक्षा चरम पर होगी। हर कार्य को पूरा करने के लिए आप अपनी तरफ से 100% प्रयत्न करने वाले हैं, लेकिन कार्यों में होने वाली बाधा से थोड़े परेशान होंगे। ऋण लेने से आपको बचना चाहिए, ऋण देने से पूरी तरह से बचना चाहिए। और कार्यस्थल पर जो भी जिम्मेवारी आपको प्राप्त होती है उस जिम्मेवारी को निभाने में तनिक भी पीछे मत हटिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ भाव में संचरण कर रहे हैं। गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपसे हर मामले में थोड़ी मेहनत कराएंगे। सफलता मिलेगी लेकिन संघर्ष के बाद। व्यापारियों को भी सतर्क रहना चाहिए। व्यापारिक प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा आज व्यापार थोड़ा कम होगा। व्यापार में धन लाभ की कमी और अनचाहा खर्च, तो वहीं प्रशासन के कारण भी, यानी शासन प्रशासन के कारण भी कुछ परेशानी आज व्यापार में उत्पन्न होने वाली है। मैंने जैसा कहा, किसी को पैसा भूलकर भी उधार मत दीजिएगा। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य और जीवन साथी की सेहत आज आपकी चिंता का विशेष कारण बनने वाली है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता
कम मिलने से या पढ़ाई में मन न लगने से निराशा आपको होने वाली है। सेहत के मामले में आज पेट में जलन की शिकायत हो सकती है। खान पान का ध्यान रखिए। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ कालरात्रि को जो दिव्य द्रव्य मैंने खीर बनाकर के अर्पित करने के लिए बताया है वो, और शनिजन्य पीड़ा से, क्योंकि वर्तमान समय में मकर राशि को 7.5 की मध्य ढैया चल रही है, तो बचने के लिए जो दिव्य द्रव्य सामग्री मैंने अर्पित करने के लिए माँ कालरात्रि को बताई है वो अर्पित करिए और शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति पाइए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम, निवेशा ना करें। कुंभ की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम में संचरण कर रहे हैं। गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा अचानक आपको फायदा देंगे, तो वहीं पूर्व से आ रही परेशानी से निकलने का मार्ग आपको मिलेगा। जरूरत पड़ने पर संतान से, प्रेमी से आपको मदद मिलने वाली है, तो वहीं संतान की ओर से कोई खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। और नौकरी पेशा है, नौकरी को लेकर के कार्य क्षेत्र में कोई योजना आपने बनाई हुई है, वो योजना सफल होने वाली है। तो वहीं व्यापारी हैं तो जरा सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा और किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइएगा। किसी की बातों में फंस करके आपका धन नष्ट हो सकता है, फ्रॉड या चीटिंग आपके साथ हो सकती है। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है। व्यापार में लाभ के योग बने हुए हैं। नए व्यापार की योजना बनने वाली है। बिना सोचे समझे किसी से वादा मत करिएगा। प्रेम संबंध में सामान्यतः देखा जाए तो वैचारिक मतभेद या गलत फहमी की संभावना दिखाई पड़ रही है। अगर गुस्से पर अपने काबू आपने नहीं रखा, कंट्रोल नहीं रखा, तो परिस्थिति बिगड़ सकती है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत की अपेक्षा सफलता उसमें कमी आएगी, क्योंकि मेहनत जितनी होनी चाहिए वो नहीं होगा, मन आपका भटकेगा। फिर भी मैं दिन को ठीक कहूंगा, मैं बहुत खराब नहीं कहूंगा। मिला जुला करके जितनी पढ़ाई इस परिस्थिति में हो रही है काफी है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। 7.5 की प्रारंभिक ढैया आपको चल रही है। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ कालरात्रि को जो दिव्य द्रव्य मैंने अर्पित करने के लिए कहा है वो करिए, और शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु जो सामग्री अर्पित करने के लिए मैंने कही है वो कर लीजिएगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए मैजेंटा और निवेशा कर सकते हैं। मीन की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो ये चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में है। अगर कोई कमी, कोई बदलाव, कोई नियंत्रण चाहते हैं कि किसी गलती से, कमी से, कोई बुरी लत से अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो खुद पर नियंत्रण करिए, अपने मन पर नियंत्रण करिए। और एक बार जहां खुद पर आपने नियंत्रण कर लिया, एक बार बदलाव करने की आपने ठान ली, तो आप हर तरह से बदलाव कर सकते हैं। यूं समझ लीजिए कि आपके सारे काम समय से पूर्व ही पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है, खुशनुमा समय बीतने वाला है। और किसी भी कार्य को करने से पहले अगर परिवार के बड़े सदस्य जैसे माता पिता, इनकी अगर आप राय ले लें तो आपको निसंदेह सफलता मिलेगी। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है, अतः नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज का दिन ठीक है। और व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों के लिए दिन शुभ है। निवेश करना आज आपके लिए ठीक रहेगा, सो विचार करके निवेश करिए। जरूरत पड़ने पर दोस्त, संतान या परिवार का कोई अन्य सदस्य, किसी न किसी से आपको मदद भी मिलती रहेगी। यानी आज मदद के दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया है। परिवार के लोग जो आपके अपने हैं उनकी मदद आपको मिलने वाली है। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया नहीं, सामान्य है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से पीछे मत हटिएगा। मेहनत थोड़ी ज्यादा जरूर होगी लेकिन सफलता आपको मिलेगी। और सेहत के मामले में अगर देखें तो ब्लड प्रेशर के अगर आप मरीज हैं तो परेशानी आपकी बढ़ेगी। आज का दिव्य महाप्रयोग कर लीजिएगा। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा मां कालरात्रि को जो दिव्य द्रव्य मैंने अर्पित करने के लिए आपको बताया है वो अर्पित करिए। और शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु जो सामग्री मैंने अर्पित करने के लिए बताई है वो अर्पित करिए। मां कालरात्रि की कृपा से शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद। निवेश सावधान होकर के कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।